फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल ओरिजिन मैथ्स में। माय डियर, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पावर ऑफ आयोटा। जैसे कि आपकी बुक में क्वेश्चन पूछता होगा कि आयोटा आयोटा टू दी पावर 19 क्या होगा, या फिर आयोटा के पावर में 2023 क्या होगा, या फिर आयोटा टू दी पावर -2022 क्या होगा। इस टाइप का प्रॉब्लम आपके बुक में या इससे अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम भी आपके बुक में है, जिसे हम लोग देख करके घबराते हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं जिसके हेल्प से आप किसी भी प्रॉब्लम को देख करके 1 सेकेंड में इसका आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। माय डियर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट अंडर -1 को डिनोटेड क्या करते हैं, आयोटा। डेट मीन्स आई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग इसका एक्सक्वायर करें माय डियर, बोथ साइड्स यदि हम इसका एक्सक्वायर करें तो क्या हम बोल सकते हैं -1 इक्वल्स टू आयोटा का एक्सक्वायर। डेट मीन्स हम ये बोल सकते हैं आयोटा का एक्सक्वायर कितना हो जाएगा, -1, ठीक है ना। चलिए, यदि हम आपसे पूछें कि आयोटा के पावर क्यूब क्या होगा, तो माय डियर, आयोटा टू दी पावर क्यूब इक्वल्स टू आयोटा का एक्सक्वायर इंटू आयोटा के पावर 1 लिख सकते हैं। क्योंकि जिसका बेस सेम होता है तो प्रोडक्ट में दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो माय डियर, आयोटा का एक्सक्वायर होता है -1। अभी हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया, और आयोटा के पावर 1 का मतलब हो गया आयोटा। डेट मीन्स आयोटा टू दी पावर क्यूब कितना हो गया माय डियर, माइनस का आयोटा। तो हमने यहाँ से एक रिलेशन निकाला कि यदि आयोटा के पावर क्यूब होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा, और यदि आयोटा एक्सक्वायर होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ पॉइंट हम अभी निकालेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि आयोटा के पावर 4 क्या होगा, आयोटा के पावर 5 क्या होगा, आयोटा के पावर 6 क्या होगा, और आयोटा के पावर 7 क्या होगा। उसके बाद हम एक पावर का एक साइकिल बनाएंगे और एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आयोटा के पावर 4 क्या होगा। तो माय डियर, आयोटा के पावर 4 को भी हम लोग आयोटा का एक्सक्वायर इंटू आयोटा का एक्सक्वायर लिख सकते हैं। यदि आयोटा का एक्सक्वायर -1 होता है तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1। डेट मीन्स आयोटा के पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस का 1। तो हम बता सकते हैं कि यदि आयोटा के पावर 4 है, आयोटा के पावर में क्या है, 4 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यदि आयोटा के पावर में 3 है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का आयोटा। यदि आयोटा के पावर में 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब हम चेक करते हैं कि आयोटा के पावर 5 होगा तो फिर क्या होगा। तो देखिए, यदि आयोटा के पावर 5 है तो क्या हम इसे आयोटा टू दी पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो माय डियर, अभी हमने फाइंड आउट किया है कि आयोटा का पावर 4 होता है 1 इंटू आयोटा। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर 5 क्या हो जाएगा, आयोटा। तो हमने एक अभी फिर से एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि आयोटा के पावर 5 क्या होता है, आयोटा होता है। अब देखिए क्या होगा। यदि हम आपसे पूछें कि आयोटा का पावर जो 5 है उसको यदि हम 4 से डिवाइड करें, 4 से क्या करें, डिवाइड करें। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि इसका रिमाइंडर
1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। 5, यदि हम 5 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यदि इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका आंसर क्या आता है? आयोटा। तो इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा? आयोटा। डेट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हम इस 5 की जगह पे ऐसा कोई डिजिट लिखें जिसको हम 4 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आए? 1 आए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आयोटा टू द पावर 17 का बात करूं तो मैं यदि 17 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा? तो इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 4 4 जा 16, क्या बचेगा? 1। रिमाइंडर क्या बचा? 1। जिसका भी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, आयोटा के पावर को यदि हम 4 से डिवाइड करें और यदि इसका रिमाइंडर 1 बचे, डेट मीन्स इसका आंसर जो होगा ये क्या होगा? आपका आयोटा। ये जो आयोटा है ये आयोटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं आयोटा के पावर 6 क्या होता है। आयोटा टू द पावर 6 क्या होता है? माय डियर, आयोटा टू दी पावर 6 को हम लोग आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा का पावर 4 होता है माय डियर 1 और आयोटा का एक्स स्क्वायर होता है माइनस का 1। डेट मीन्स 1 इंटू -1 क्या हो गया? -1। क्या हम बोल सकते हैं कि आयोटा का पावर 6 है वो क्या है? आपका माइनस का 1 है। ठीक है ना? आयोटा के पावर 6 से क्या है? आपका माइनस का 1 है। इस 6 को यदि हम 4 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर है ये आपका कितना आ रहा है? 2। डेट मीन्स, मैं यदि आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आयोटा का वैसा पावर जिसको हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर यदि 2 आए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका -1। डेट मीन्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि आयोटा के पावर 22 है तो इसका आंसर क्या होगा? तो माय डियर, हम क्या करेंगे? इस 22 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। इससे जब हम इसका 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसका रिमाइंडर जो है कितना आ रहा है? 4 5 जा 20, 20 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आयोटा के पावर 22 का आंसर होगा आपका -1। ओके, चलिए अब देखते हैं आयोटा के पावर 7 होगा तो फिर क्या होगा? आयोटा टू द पावर 7। तो माय डियर, आयोटा के पावर 7 को हम लोग आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा के पावर क्यूब लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं आयोटा टू दी पावर 4 होता है प्लस का 1 एंड आयोटा टू दी पावर 3 होता है आपका माइनस का आयोटा। डेट मीन्स आयोटा टू दी पावर 7 जो है ये मेरा आ गया माइनस आयोटा। क्या आ गया? माइनस का आयोटा। तो यदि हम इस 7 को 4 से डिवाइड करें, इस 7 को क्या कर रहे हैं? 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो रिमाइंडर है वो आपका आ रहा है 3। डेट मीन्स आयोटा का ऐसा पावर जिसको हम 4 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 3 आ जाए, उस आयोटा के पावर का जो उस आयोटा का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका माइनस आयोटा। यदि मैं आपसे बात करूं कि आयोटा के पावर 43 है तो इसका आंसर क्या होगा? माय डियर, हम क्या करेंगे? 43 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो हम देख पा रहे हैं ये कितना आ रहा है? 3। जब इसका रिमाइंडर 3 आएगा तो हमने क्या बोला कि इसका जो पावर होगा, इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे
कुछ रिलेशन फाइंड आउट किए। कैसा रिलेशन फाइंड आउट किया? पहला रिलेशन फाइंड आउट किया था आयोटा का पावर 4, सेकेंड रिलेशन फाइंड आउट किया था आयोटा के पावर 5, थर्ड रिलेशन फाइंड आउट किए थे आयोटा के पावर 6, और सेवेंथ रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया था, सॉरी फोर्थ रिलेशन, वो था आयोटा के पावर 7। तो आयोटा के पावर 4 क्या आया था आपका? प्लस का 1। आयोटा के पावर 5 क्या आया था? आयोटा। और आयोटा के पावर 6 क्या आया था आपका? माइनस का 1। और आयोटा का पावर 7 क्या आया आपका? माइनस का आयोटा। यदि हम इसे देखें तो ये जो आयोटा का पावर है ये आपके 4 के मल्टीपल में है। ये क्या है आपका? 4 के मल्टीपल में है। इसका रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा। डेट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? 1। जिसमें रिमाइंडर 0 बचे उसका आंसर क्या होगा आपका? 1 होगा। ठीक है ना? इसमें देखिए ये क्या है आपका? आयोटा के 4 के मल्टीपल के बाद इसमें हमें 1 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? आयोटा। डेट मीन्स इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका? 1। यदि हम इसका बात करें तो इसमें आयोटा के 4 के मल्टीपल में हमें 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? माइनस का 1। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचा था आपका? 2। यदि हम फोर्थ पार्ट का बात करें तो आयोटा के 4 एंड डेट मीन्स 4 के मल्टीपल में हमें कितना ऐड करना पड़ रहा है पावर में? 3। तो इसका आंसर आया था माइनस का आयोटा। इसमें रिमाइंडर कितना बचा था आपका? 3। तो ये जो है ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक है ना? देखिए ये मेथड कैसे है हम समझते हैं। हमें बस इस पॉइंट को याद रखना है। यदि रिमाइंडर 0 बचा तो आंसर क्या होगा? 1। यदि रिमाइंडर 1 बचा तो आंसर क्या होगा? आयोटा। यदि रिमाइंडर 2 बचा तो आंसर क्या होगा? -1। और रिमाइंडर 3 बचा तो आंसर क्या होगा आपका? माइनस का आयोटा। अब देखते हैं ये जो मेरा जो एक क्वेश्चन था आयोटा टू दी पावर 19। क्या था? आयोटा टू दी पावर 19। तो देखिए 19 को हम डिवाइड करेंगे माय डियर 4 से। यदि हम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो रिमाइंडर है ये आपका आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। जब इसका रिमाइंडर 3 आएगा तो इसका आंसर क्या होगा? हमने यहाँ पर देखा था कि जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा है उसका आंसर होगा माइनस का आयोटा। डेट मीन्स आयोटा टू दी पावर 19 को हम लोग माइनस का आयोटा लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या है आपका? आयोटा के पावर 2023। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे माय डियर? 4 से डिवाइड करेंगे किसको? 2023 को। हमें चेक करना है रिमाइंडर क्या बच रहा है। ये कितना हो जाएगा? 20। कितना आ गया रिमाइंडर? 3। ये जो है ये आपका क्या होता है? रिमाइंडर 3। यदि इसका रिमाइंडर 3 है डेट मीन्स इसका आंसर क्या होगा माय डियर? माइनस का आयोटा। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला था? जिसका रिमाइंडर 3 आएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का आयोटा। अब हम देखते हैं कि यदि आयोटा के पावर में माइनस रहेगा तो क्या होगा। तो देखिए इसमें भी करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसमें भी कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है ना? यदि हम आयोटा के पावर में, मेरा क्वेश्चन था 2022 होगा तो क्या होगा। ठीक है ना? यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि a के पावर में -m है तो माय डियर a के पावर में -m है, इसका मतलब क्या हो गया? 1/a का पावर m है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं अलजेब्रा से।
तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि आयोटा का पावर 2000 माइनस 22 है, आयोटा का पावर माइनस 2022 है। डेट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आयोटा के पावर 2022। तो 2022 को यदि हम डिवाइड करेंगे 4 से, 2022 को यदि हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो इसमें आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा आपका 2। कितना बचेगा, 2। तो हम लोग जानते हैं कि यदि जिसका रिमाइंडर 2 बचेगा उसका आंसर क्या होता है आपका माइनस का 1। डेट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। क्या हो गया, 1 बाय -1 क्या आ गया आपका, -1 क्या हो गया इसका आंसर। यदि आयोटा के पावर -2023 होता तो फिर क्या होता, तो देखिए इसको भी हम लोग क्या लिख सकते थे, 1 बाई आयोटा के पावर 2023। तो हम लोग जानते हैं 1 बाय 2023, डेट मीन्स आयोटा के पावर 2023 का वैल्यू जो है वो हमने कितना निकाला था, माइनस का आयोटा, क्योंकि मेरे डिमांडर में कितना बचा था, 3। तो ये इसका आंसर कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा। अब यहाँ देखिए ये जो माइनस का जो आयोटा है ये किस में है, आपका डिनोमिनेटर में है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इस जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयोटा बाय आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू आयोटा हो जाता है आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा माय डियर, एक्स स्क्वायर। यदि हम इसे सॉल्व करें तो आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस इंटू आयोटा एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटू -1। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय -1 इंटू -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 बाय आयोटा आयोटा, क्या हो गया इसका आंसर। तो आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है। हम देखेंगे, मेरा मेन फोकस रहेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और हम चेक करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो आंसर 1 है, रिमाइंडर 1 है तो आंसर आयोटा है, ठीक है ना। यदि रिमाइंडर 2 है तो आंसर -1 है, यदि रिमाइंडर 3 है तो आंसर माइनस आयोटा है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा वो आपको ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।